लोग सौंदर्य पर बहुत ध्यान देते हैं। महंगे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी और फैशन, हर कोई बाहरी सौंदर्य को महत्व देते हैं। लेकिन क्या यही असली सौंदर्य है? क्या ईश्वर हमारी सुंदरता को कपड़ों और आभूषणों से नापते हैं? बाइबल कहती है, सच्ची शोभा बाहर से नहीं भीतर से प्रकट होती है। आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने परिवार का विषय में चर्चा कर रहे थे। उसमें परिवार के बुजुर्ग महिला यानी माँ अपनी बेटियों को खरे उपदेश देने की बात को बता रहे थे। उसके बाद पौलुस पतियों को क्या उपदेश दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा देखें। उसी बात को हम जारी रखेंगे और आगे को देखेंगे। पतियों को अपनी पत्नियों को सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पत्नी को सम्मान देना न केवल उनके अधिकार का पालन करना है, बल्कि ये एक आदर्श और प्रेमपूर्ण रिश्ते का निर्माण करता है। सम्मान का मतलब है कि हम अपनी पत्नियों को केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके अंदर की विशेषताओं और गुणों को भी समझें, उनकी भावनाओं को, उनके योगदान और उनके समर्पण को सराहें। ये सम्मानपूर्ण व्यवहार उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। इसके बाद पहला पत्रोस 3:7 हमें ये भी बताते हैं कि जब पति अपनी पत्नी के साथ साझेदारी से और सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक नहीं जाए। इस बात का सीधा अर्थ ये है कि पति पत्नी के रिश्ते में यदि समझ और सम्मान की कमी हो तो ये न केवल उनके रिश्तों को प्रभावित करता है, बल्कि उनके ईश्वर से संवाद यानी प्रार्थना पर भी असर डालता है। हमारे रिश्ते, खासकर पति पत्नी के रिश्ते, प्रभु के साथ हमारे संबंधों को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने पति या पत्नी के साथ प्रेम और सम्मान से रहते हैं तो ये हमारे सामूहिक प्रार्थनाओं को भी बल देता है और हमारे जीवन में ईश्वर की आशीर्वाद को बढ़ाता है। ये पद हमें ये सिखाता है कि पति का दायित्व तो सिर्फ घर के आर्थिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है। वो अपनी पत्नी को सम्मान देने, उनकी भावनाओं को समझने और उनके साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने का भी जिम्मेदार है। जब हम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी और सम्मान से जीवन जीते हैं तब न केवल हमारे रिश्ते में शांति और प्रेम होता है, बल्कि ये हमारे प्रभु के साथ हमारे रिश्ते को भी मजबूत करता है। इस प्रकार हमारी प्रार्थनाएं सुनने योग्य बनती है और हम अपने जीवन में प्रभु के आशीर्वाद को अनुभव करते हैं। इस पद के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वर से जुड़ा हुआ संबंध है। आइए हम अपने जीवन में पहले पत्रोस 3:7 को आत्मसात करें और अपनी पत्नियों के साथ प्रेम, सम्मान
और समझदारी से जीवन यापन करें। इसके अलावा हमारे अलंकार कैसे होना चाहिए, हमारा पहनावा कैसे होना चाहिए, ये सब हमें बाइबल में लिख करके दिया है। एक वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रोस 3 का 3 से लेकर के 5 तक। आज के समय में लोग सौंदर्य पर बहुत ध्यान देते हैं। महंगे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी और फैशन, हर कोई बाहरी सौंदर्य को महत्व देता है। लेकिन क्या यही असली सौंदर्य है? क्या ईश्वर हमारी सुंदरता को कपड़ों और आभूषणों से नापते हैं? बाइबल कहती है सच्ची शोभा बाहर से नहीं भीतर से प्रकट होती है। वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रोस 3 का 3 से लेकर के 5 तक। हमें बताता है कि हमारी सजावट बालों की चोटी, सोने के गहने या भेड़िया वस्त्रों से नहीं, बल्कि मन के छिपे हुए मनुष्यत्व, शांति और नम्र आत्मा, उससे होना चाहिए। हम जानेंगे कि ये वचन हमें कैसे जीवन जीने का प्रेरणा देते हैं। पत्रस ये पत्र उन विश्वासियों को लिख रहा है जो अत्याचार और दबाव के समय जी रहे थे। उस समय यूनानी रोमी संस्कृति में स्त्रियों की सुंदरता का आकलन बाहरी सजावट से होता था। लेकिन पत्रस कहता है मसीही स्त्रियों का सौंदर्य संसार जैसे नहीं होना चाहिए। वो उन्हें अब्राहम की पत्नी सारा का उदाहरण देता है, जिसने अपने पति का आदर किया और परमेश्वर के भय में जीवन बिताया। यह वचन केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, कि हमारा असली सौंदर्य भीतर के चरित्र और आत्मा से झलकना चाहिए। तुम्हारी शोभा बाहर की ना हो, जैसे केश गूंथना, सोने के गहने पहनना या बढ़िया वस्त्र पहनना, बल्कि मनुष्यत्व के छिपे हुए मनुष्य की शोभा हो जो अविनाशी है, अर्थात सौम्य और शांत आत्मा की शोभा, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, कपड़े पुराने हो जाते हैं, सोना चमक खो देते हैं, रूप ढल जाते हैं। भीतरी सौंदर्य अविनाशी है। एक शांत और नम्र आत्मा कभी पुराना नहीं होती, वो परमेश्वर के सामने अनमोल है। शांत आत्मा का अर्थ है विवाद से दूर रहना, धैर्य रखना, गुस्से और अभिमान को नियंत्रित करना। नम्र आत्मा का अर्थ है अपने जीवन में प्रभु को सर्वोच्च मानना, दूसरों को आदर देना और सेवा भाव रहना। ईश्वर की दृष्टि में असली सौंदर्य वही है जो दिल की गहराई से छलकता है। संसार तुम्हें तुम्हारा रूप, कपड़े या गहनों से आंक सकता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा चरित्र और आत्मा से पहचानता है। बाइबल कहती है मनुष्य तो बाहर को देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। पहला शमूएल 16 का 7 में लिखा है। क्या हम अपने जीवन में केवल बाहरी छवि को संवारते हैं? क्या हम अपने समय और धन को फैशन और सजावट में खर्च कर देते हैं, लेकिन आत्मा को खाली छोड़ देते हैं? हमें रोज प्रभु के वचन से अपने अंदरूनी सौंदर्य को सजाना है। नम्रता, क्षमा, प्रेम, धैर्य और विश्वास, ये आत्मा के गहने हैं जो हमें सचमुच सुंदर बनाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, पत्रस हमें एक अद्भुत संदेश देता है।
असली सौंदर्य बाहरी नहीं, भीतरी है। यदि हम अपने जीवन में शांत और नम्र आत्मा को अपनाएंगे तो हमारा जीवन परमेश्वर का दृष्टि में अनमोल बन जाएगा। आइए हम एक प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बाहरी सजावट से अधिक भीतरी आत्मिक सजावट को महत्व देने वाला बनाए, क्योंकि यही सौंदर्य सदा के लिए रहेगा। व्यवस्था विवरण का 22 अध्याय 5 वचन में, कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना ही पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहनावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा का दृष्टि में घृणित थे। आज की दुनिया में एक बड़ा भ्रम फैल रहा है। लोग कह रहे हैं जेंडर कोई मायने नहीं रखता, कपड़े और पहचान तो बस समाज की बनाई बातें हैं। लेकिन क्या बाइबल ऐसा कहती है? ये एक गंभीर वचन है जो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या इस वचन का अर्थ सिर्फ कपड़ों तक सीमित है या इसमें गहरा आत्मिक संदेश छुपा हुआ है? आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अलग पहचान क्यों दी और हमें उसकी योजना को क्यों सम्मानित करना चाहिए। मूसा के माध्यम से व्यवस्था इस्राएलियों को दी गई थी ताकि वे अन्य जातियों से अलग रहे और पवित्रता में जीवन बिताए। उस समय के बहुत सी जातियां अपनी मूर्ति पूजा और अनैतिकता में पुरुष और स्त्री की सीमाओं को तोड़ देती थी। कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहनते थे और स्त्रियां पुरुष का रूप धरती थी। ये मूर्ति पूजा और अशुद्धता से जुड़ा हुआ था। इसी कारण परमेश्वर ने अपने लोगों को स्पष्ट आज्ञा दी कि वे स्त्री और पुरुष की पहचान को मिश्रित न करें। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अलग अलग बनाया है। उत्पत्ति का 1:27 में हम देख सकते हैं। उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी अलग है और ये कपड़ों तथा जीवन शैलियों से व्यक्त होती है। ये वचन केवल फैशन या परिधान की बात नहीं करता, बल्कि ये लौकिक पहचान यानी कि जेंडर आइडेंटिटी की पवित्रता को स्थापित करता है। यदि कोई जानबूझकर अपनी लैंगिक पहचान को नकारता है और विपरीत लिंग का रूप धारण करता है तो ये परमेश्वर की योजना का अपमान है। वचन कहता है यहोवा ऐसे लोगों से घृणा करता है, यानी ये परमेश्वर के लिए बहुत गंभीर विषय है। ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलने तक आपसे विदा लेते हैं। आप सबको धन्यवाद। जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।